सुप्रभात। कन्फर्मेशन बायस। कन्फर्मेशन बायस आपका दिमाग सक्रिय रूप से उन जानकारियों की खोज करता है जो आपके पहले से मौजूद विश्वासों का समर्थन करती हैं और उन सभी जानकारियों को चुपचाप अनदेखा कर देता है जो उनका समर्थन नहीं करती। ऐसा नहीं है कि आप अक्सर सही होते हैं। बात यह है कि आपको अपनी गलती का एहसास तभी होता है जब आप गलत होते हैं। तो पूर्व या ये कहें पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस को हिंदी में कहा जाता है कि पुष्टि पूर्वाग्रह एक ऐसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है या कॉग्निटिव बायस है जिसमें व्यक्ति केवल उन्हीं जानकारियों या तथ्यों पर ध्यान देता है, उन्हें खोजता है या उन पर विश्वास करता है जो उसके पहले से मौजूद विचारों, धारणाओं या विश्वासों का समर्थन करते हैं। तो सरल शब्दों में हम अपनी सोच को सही साबित करने वाली जानकारी को महत्व देते हैं और उसके विपरीत जानकारी को अनदेखा कर देते हैं या उसे गलत मान लेते हैं। तो पुष्टि पूर्वाग्रह के जो मुख्य पहलू हैं यानी की एस्पेक्ट्स हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है जानकारी खोजना। यानी हम सक्रिय रूप से ऐसे सबूत ढूंढते हैं जो हमारी बात को सच साबित करें। दूसरा है इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या करना। तो अस्पष्ट जानकारी को भी हम अपने पक्ष में मोड़ लेते हैं। तीसरा याद रखना। हमें केवल यही बातें या तथ्य याद रहते हैं जो हमारे विश्वासों को पुष्टि करते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए कि यदि आप किसी विशेष पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप केवल उन्हीं समाचारों पर भरोसा करेंगे जो उस पार्टी की प्रशंसा करते हैं और नकारात्मक खबरों को फेक न्यूज़ मानकर नज़रअंदाज कर देंगे। तो इसको निवेश या इन्वेस्टिंग भी कहा जा सकता है, क्योंकि एक निवेशक किसी शेयर के बारे में अच्छा सोचता है तो वह केवल सकारात्मक खबरों को पढ़ेगा और रिस्क की चेतावनियों को अनदेखा कर देगा। इसी तरीके से स्वास्थ्य में यदि कोई मानता है कि कोई विशेष डाइट काम करती है तो वह केवल उन लोगों की सफलता की कहानियाँ सुनेगा जो उस पर विश्वास करते हैं, भले ही वैज्ञानिक सबूत कुछ और कहें। तो पुष्टि पूर्वाग्रह के परिणाम ये होते हैं कि पूर्वाग्रह के कारण गलत फैसले लिए जा सकते हैं क्योंकि पूरी तस्वीर नहीं देखी जाती। दूसरी स्टीरियोटाइपिंग यानी रूढ़िवादिता हो जाती है। ये समाज में भेदभाव और पूर्वाग्रहों को बढ़ाता है। तीसरे दृष्टि का संकुचित होना यानी व्यक्ति अपने विचारों में फंस जाता है और नया नहीं सोच पाता है। तो इससे बचें कैसे? विपरीत विचारों को सुनें, सक्रिय रूप से उन तथ्यों और रायों को तलाश करें जो आपके विश्वास के खिलाफ हों। खुले दिमाग से सोचें, खुद से पूछें क्या होगा अगर मैं चिंतित हूँ। और तीसरे सबूतों का मूल्यांकन करें यानी किसी भी जानकारी को मानने से पहले उसके सभी पहलुओं को विचार करें। धन्यवाद।